हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग का यहाँ पे सोशल साइंस चल रहा था, हिस्ट्री, ठीक है। और इसमें हम लोग यहाँ पे लगातार कंटिन्यू क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे। आइए अब हम लोग आज यहाँ पे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, हिंद चीन में कौन से देश आते हैं, तो ये आ जाएगा हम लोग का दोस्तों सी नंबर आ जाएगा इसका, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन में कौन से देश आते हैं, तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे दो बार हम पढ़ेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि आप लोगों को एक बार में ही मतलब बढ़िया से इसको याद हो जाएगा आप लोगों को, इसलिए दो बार इसको पढ़ के और आप लोगों को बताया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाल थे। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली के थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि हिंद चीन में, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं कोलोन कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहते हैं, कोलोन कहे जाते हैं। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे रहा है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो कंबोडिया के थे। कहाँ के थे, कंबोडिया के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम किसने लिखी है, तो ये लिखे हैं कौन, तो ये फान बोई चाउ ने लिखा है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है, तो यहाँ पे फान बोई चाउ ने लिखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का देखिए थोड़ा सा ऐसे मतलब बढ़िया से क्लियरिटी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन तभी जिस तरह मतलब बुक में था वैसे ही हम लिख ऐसी करके उसको किए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 7 नंबर कि मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है हम लोग का हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ समझौता किसके नाम से जाना जाता है, हनोई समझौता। फिर 8 नंबर कह रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, कि कौन दार्शनिक था, जो है कौन प्रसिद्ध दार्शनिक था जो अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार किया था, तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों रसेल ने। रसेल एक दार्शनिक था जो अमेरिका पर वियतनाम युद्ध के लिए दोषी। फिर हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो निक्सन थे, ठीक है। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो निक्सन थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि देखिए ये हमको भी बढ़िया से नहीं दिख रहा है दोस्तों, देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि हुआ आंदोलन जो है किस प्रकृति का था, हुआ लिखा है, ठीक है। तो हुआ प्रकृति जो था हम लोग का किसका था, तो क्रांतिकारी धार्मिक का। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो क्रांतिकारी धार्मिक का। फिर 11 नंबर कह रहा है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो जेनेवा समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में। फिर कह रहा है नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो जेनेवा समझौता 1954 में, जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 में जेनेवा समझौता, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1995 में। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो 1975 वियतनाम का एकीकरण कितना हुआ था, 1975 में। फिर कह रहा है 13 नंबर की अनामी दल के संस्थापक कौन थे, तो अनामी दल के संस्थापक थे जॉन गुएन आई। अनामी दल का संस्थापक कौन थे, तो जॉन गुएन आई थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कि दीन वियन
फ्री के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था? तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, फ्रांस हार गया था। ठीक है, दियेन वियेन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था? तो फ्रांस हारा था। फिर 15 नंबर कह रहा है कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? तो दुई ताई के नेता कौन थे? तो कुओंग थे। फिर उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? तो ये 1940 ईस्वी में जापान ने हिंद चीन पर कब्जा जमा लिया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? तो स्कॉलर विद्रोह हुआ था 1868 ईस्वी में। स्कॉलर विद्रोह कब हुआ था? तो 1868 ईस्वी में। फिर 18 नंबर कह रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। ए नंबर ऑप्शन, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुई थी। फिर 19 नंबर कह रहा है दोस्तों कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चंस हम लोग का कह रहा है दोस्तों, 20 नंबर नहीं, अभी नेक्स्ट आ गया हम लोग का। ठीक है, भारत नेक्स्ट आ गया 4 नंबर हम लोग का दोस्तों, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद का अब ये नेक्स्ट हम लोग का है। इसमें हम लोग फिर पढ़ेंगे यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी, 1913 ईस्वी में किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। इसी में दोस्तों किचलू और सत्यपाल 2 को गिरफ्तारी कर लिया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे कि उनको छोड़ा जाए। मतलब उसमें कारण क्या था कि किसी को भी पकड़ के जेल में भर्ती कर दिया जाता था पहले संदेह की दृष्टि से, जिसकी वजह से उनके विरोध में सभी लोग आए, अंग्रेजों के विरोध में सभी लोग यहाँ पे जलियांवाला बाग में आके रुके थे कि उनको छोड़ा जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तब तक जनरल डायर आया 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, और वहाँ पे क्या किया कि अंधाधुंध गोलियाँ चलाने लगा, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 3 नंबर। तो लखनऊ समझौता हम लोग का हुआ था 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है हम लोग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 1920 ईस्वी में, कलकत्ता में हुआ था। सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन हुआ था दोस्तों 1920 ईस्वी में तुर्की देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तुर्की देश के शासक के समर्थन में कितना में ईस्वी में हुआ था? तो 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस वर्ष किस यात्रा से शुरू हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में दांडी मार्च के, ठीक है, दांडी मार्च, इसी को लगभग हम लोग नमक कानून तोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का फिर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 7 नंबर कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ठीक है, किस अधिवेशन में पारित हुआ है? तो ये हुआ है हम लोग का 1929 ईस्वी में लाहौर जो है कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है ना।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग का 8 नंबर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की सहायता की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1925 में। और किसने की थी, तो के.बी. हेडगेवार ने किया था। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को, तो वल्लभ भाई पटेल को वल्लभ भाई पटेल को किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो बारदोली आंदोलन के दौरान वहाँ पे वल्लभ भाई पटेल को क्या उपाधि दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह हम लोग का हुआ था कब, तो 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था, 1916 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो यह किसने कहा था, है ना। ये नारा या किसको दिया गया, कौन दिया था, तो वेदों की ओर लौटो यह नारा हम लोग को दिए हैं कौन, तो स्वामी दयानंद सरस्वती दिए हैं। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर कह रहा है 12 नंबर कह रहा है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, तो ये हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। ठीक है, ताशकंद में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 13 नंबर दोस्तों। 13 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया है, तो ये जो है हम लोग का बी नंबर ऑप्शन जो हो गया, मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। फिर 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्न में से किसने सीमांत गांधी या बादशाह खां कहा जाता है। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह कहा जाता है, तो इसमें हम लोग को खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या बादशाह खां के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद कह रहा है चंपारण विद्रोह कब हुआ था, तो चंपारण विद्रोह हम लोग का हुआ था कितना में, चंपारण विद्रोह 1917 में हुआ था। चंपारण विद्रोह कब हुआ था, तो 1917 में। कहाँ हुआ था चंपारण विद्रोह, वही बिहार के चंपारण जिला में। ठीक है, वहीं पे सबसे पहले गांधी जी आके हम लोग का बिहार में ही यहाँ से ही सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसकी वजह से फिर धीरे धीरे ये विकराल रूप दिया। यहाँ पे नील की खेती जबरन क्या करते थे चंपारण में दोस्तों, राजकुमार जो यहाँ पे क्या हुआ था कि मतलब नील की खेती जबरन अंग्रेज करवाते थे, जिसकी वजह से राजकुमार फिर आए और गांधी जी से बोले कि यहाँ पे बहुत दयनीय स्थिति है, नील की खेती ज़बरदस्ती अंग्रेज कराते हैं, इसीलिए फिर चलिए आप कुछ करिए, गांधी जी से बोले। तो फिर राजकुमार जो बोले, तो फिर यहाँ से फिर गांधी जी गए और वहाँ पे फिर चंपारण विद्रोह हुआ था वहीं पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, तो किसके द्वारा, तो 1909 पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। किस अधिनियम के द्वारा, तो 1909 अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक अधिनियम प्रदान किया गया। फिर उसके बाद कह रहा है 17 नंबर कि मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था, तो मार्लो मिंटो सुधार जो है हम लोग का हुआ था 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में मुसलमानों को पृथक भी किया गया था और 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार को भी पारित किया गया था सुधार। उसके बाद फिर 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो W.C. बनर्जी थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं 19 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। A.O. ह्यूम ने, देखिए दोनों में बहुत अंतर है, थोड़ा इसको बढ़िया से याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो है हम लोग का कांग्रेस के स्थापना किसने की, तो A.O. ह्यूम ने किया था। A.O. ह्यूम जो था वो भी एक अंग्रेज था। ठीक है, उसके बाद देखिए
हम लोग का 20 नंबर है क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है क्या कि फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके बाद फिर 21 नंबर कह रहा है दोस्तों कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। फिर 22 नंबर कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि टीपू सुल्तान शासक थे। कहाँ के टीपू सुल्तान शासक थे? तो मैसूर के थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के। फिर 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बिहार के पटना जिला में हुआ है दोस्तों उनका जन्म। कहाँ हुआ है? पटना जिला में। उसके बाद फिर 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? तो राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है यहाँ पे कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? 1915 ईस्वी में किया था। उसके बाद फिर 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कितना में? तो 1885 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है क्या कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। 1857 में बहुत ही ये विद्रोह जो है बहुत चरमो सीमा पर हुआ था दोस्तों। उस समय ही लग रहा था कि हम लोग का देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन उस समय नहीं हो पाया, ठीक है। तो कितना में हुआ था? तो 1857 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अर्थव्यवस्था और आजीविका। 5 नंबर अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसी वीडियो में दोस्तों हम लोग पूरा ले लिए हैं, इसको कंप्लीट कर दिए हैं हम लोग, ठीक है, हिस्ट्री को, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिए हैं। फिर देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ है कब? 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में क्या हुआ है? स्पिनिंग जेनी के आविष्कार हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया है? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया है हेम्फ्री डेवी ने। देखिए इनका आविष्कार का क्या ज़रूरत पड़ा, देखिए हम बताते हैं दोस्तों। क्या हो रहा था कि दोस्तों कोयला अंदर जब रहता था तो कोयला को जब निकाला जाता था तो वहाँ पे लाइट जलाया जाता था, मतलब कुछ हम लोग लाइट लेके जाते थे ऐसे एथी वाला, ये क्या कहते हैं उसको, मान लीजिए ललटेन के जैसा हम लोग ले जाके उसमें ले जाकर रखते थे, जिसकी वजह से आसान से उसमें रोशनी मिले। लेकिन क्या होता था उसमें आग लग जाता था, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे आविष्कार करते करते हेम्फ्री डेवी ने क्या किया कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया, और सेफ्टी लैम्प का आविष्कार करके और फिर जब सेफ्टी लैम्प ले जाया जाता था तो वहाँ पे आग नहीं पकड़ता था, जिसकी वजह से इनका नाम प्रचलित हो गया कि सेफ्टी लैम्प किसने आविष्कार किया? तो हेम्फ्री डेवी ने किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे 1854 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत का पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल कब स्थापित हुआ? तो कहाँ स्थापित हुआ? तो कोलकाता में स्थापित हुआ पहला। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 5 नंबर की भारत में कोयला उद्योग का आरंभ, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? तो 1814 ईस्वी में हुआ था। 1814 ईस्वी में कोयला उद्योग का आरंभ कर दिया गया था, 1814 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो ये जो है उन्होंने किया था 1907 ईस्वी में। टाटा ने क्या किया था? 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा
टाटा आयरन स्टील की स्थापना की थी। फिर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुई थी, तो 1910 में। 7 में हम लोग का टाटा स्टील का, और 10 में क्या हो गया, 1910 में फिर क्या हुआ कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का स्टेशन की स्थापना हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है क्या कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ है, सी नंबर इसका हो जाएगा 1918 ईस्वी में। फिर 9 नंबर कह रहा है दोस्तों कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 9 नंबर का हो जाएगा हम लोग का डी, 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। फिर 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो ये जो है हम लोग का कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि रिचर्ड ऑर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी। रिचर्ड ऑर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी, तो स्पिनिंग फ्रेम का स्थापना किया था। उसके बाद 13 नंबर कह रहा है द्वारका नाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे। तो द्वारका नाथ प्रधान जो है कहाँ के थे, बंगाल के थे, उद्योगपति थे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि AITUC का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो AITUC का अध्यक्ष बनाया गया है किसको, तो लाला लाजपत राय को बनाया गया था उस समय। फिर उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुआ था हम लोग का 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, कहाँ है राउरकेला। तो राउरकेला उद्योग कहाँ पर है, तो राउरकेला जो है उड़ीसा में है। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में। फिर उसके बाद 17 नंबर कह रहा है कि वाष्प चलित ट्रेन इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट में यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलते हैं। वहाँ पे क्या है, तो शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में दोस्तों हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार का शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। ठीक है, उसके बाद फिर 2 नंबर कह रहा है कि शहर को आधुनिक व्यक्तियों का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्तियों का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद फिर हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, तो ये जो है हम लोग का हो जाएगा ए नंबर, संपत्ति का जमाव संभव हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 4 नंबर कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो ये जो है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। उसके बाद दोस्तों फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर कि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है दोस्तों कहाँ पे, तो 5 नंबर का हम लोग का हो जाएगा डी नंबर, महानगरों में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। मतलब घनत्व का मतलब सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं, तो कहाँ पे, महानगरों में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर
कहाँ तक पहुँची है? बताइए। 1810 से 1880 तक कितना बढ़ी है? तो लगभग बढ़ी है कितना? तो 40 लाख बढ़ी है दोस्तों, 40 लाख। 10 लाख से बढ़कर कितना हो गई? 40 लाख हो गई है। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे मध्यम हो गया है ना, थोड़ा सा मध्यम मध्यम दिख रहा है, लेकिन खैर दिख सकता है, हम लोग का आँख उतना भी ख़राब नहीं हुआ है ना। देखिए यहाँ पे फिर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो ये जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? तो टी नंबर, 1870 ईस्वी में लागू हुई थी। फिर 8 नंबर कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो ये जो है मध्यम वर्ग आया है, मध्यम वर्ग। उसके बाद फिर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि 9 नंबर क्वेश्चन की पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजी वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? तो ये जो है हम लोग का हुआ है कितना? तो सभी वर्गों का, लगभग श्रमिकों का भी हुआ है, माध्यमिक का भी हुआ है, मध्यम वर्ग का है वो भी, उसका भी हुआ है, और कृषक का भी हुआ है, यानी सभी का हुआ है पूंजीपति। इसमें होता क्या था दोस्तों, जो भी श्रमिक थे वो मान लीजिए फैक्ट्री में काम करने जाएंगे तो फैक्ट्री किसका रहेगा? तो पूंजीपति का रहेगा। मध्यम वर्ग का भी है, गरीब हैं तो वो भी जाएंगे। कृषक हैं तो मान लीजिए उद्योगपति का ही बहुत सारा ज़मीन होगा तो जाके उसके ज़मीन में खेती करते थे। तो इस तरह हम लोग का सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को जो है शोषण करते थे पूंजीपति। ठीक है। उसके बाद फिर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेनेमेंट्स क्या था? तो ये जो था 10 नंबर की टेनेमेंट्स जो था काम चलाऊ मकान था। टेनेमेंट्स क्या था? तो ये जो है क्या था? काम चलाऊ घर था। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 11 नंबर कह रहा है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? तो सबसे पहले भूमिगत रेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेट्रो ट्रेन बोलते हैं, उसी का मतलब कहाँ बनी सबसे पहले? तो ये जो है लंदन की पैडिंगटन और पैरिंगन स्ट्रीट के बीच बनी थी, मतलब लंदन में बनी थी, इसको याद रखिएगा बस। 12 नंबर कह रहा है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? ठीक है, वो कहाँ बनी बोला, आई बोल रहा है कि 12 नंबर कहाँ बनी? तो 12 नंबर का हम लोग का हो जाएगा, ऐसी कब बनी? तो 12 नंबर का हो जाएगा 1863 ईस्वी में भूमिगत बनी यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग का यहाँ पे 13 नंबर कह रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किससे विकसित की थी? किसने विकसित की थी? सॉरी, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो ये विकसित किया था किसने? तो ए नंबर ऑप्शन, एबेनेजर हावर्ड। ठीक है, ये सब इंग्लिश नाम है दोस्तों, वहाँ का अंग्रेजी जो किए थे उन्हीं का है। किसने विकसित की थी? तो एबेनेजर हावर्ड ने किया था। उसके बाद फिर कह रहा है 14 नंबर की खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो 14 नंबर का हो जाएगा हम लोग का ए। 1857 ईस्वी में नवंबर माह के रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है। इसके बारे में हमको भी ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं है, नहीं तो दोस्तों इसके बारे में हम बताते पूरा। ठीक है, फिर आगे चलिए हम लोग देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 15 नंबर का हो जाएगा ए नंबर हम लोगों का। 1898 ईस्वी में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। फिर 16 नंबर हम लोग को क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में गोलघर जो बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था अनाज रखने के लिए। दोस्तों हम लोग इस समय उसको बहुत प्राथमिकता देते हैं। उसमें पहले क्या होता था, अनाज रखने के लिए गोलघर बनाया गया था पटना में। ठीक है, पटना का जो गोलघर है आप लोग शायद देखे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट देखे होंगे। जो स्टूडेंट देखे होंगे प्लीज़ कमेंट में अपना लिखिएगा कि हम देखे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर की पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? तो पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? पाटलिपुत्रा है। ठीक है, क्या है? पाटलिपुत्रा है। पाटलिपुत्रा एक रेलवे स्टेशन भी है दोस्तों, है ना। एक पटना जंक्शन एक अलग है और पाटलिपुत्रा जंक्शन अलग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, कि व्यापार और भूमंडलीकरण, है ना। व्यापार और भूमंडलीकरण मतलब व्यापार होता था, भूमंडलीकरण ये सब है। उसमें 1 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप व्यापार
होता था। एशिया और यूरोप का व्यापार किसके द्वारा होता था? तो रेशम मार्ग के द्वारा होता था, ठीक है, रेशम मार्ग के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि 2 नंबर, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो पहले विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया जो शहर था वो विश्व व्यापार के रूप में उभर कर आया। उसके बाद फिर 3 नंबर कह रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति होने वाला कौन था? तो औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में होता क्या था दोस्तों? उद्योगों का निर्माण किया गया। जैसे मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री लग गया, उसी को हम लोग औद्योगिकरण क्रांति कहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते थे, आसानी से दोस्तों उसमें काम मिल जाता था और बहुत सारे लोग क्या करते थे, उसमें काम आसानी से कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया दोस्तों। उसके बाद फिर हम लोग का यहाँ पे है 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर, तो गिरमिटिया मजदूर पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ है? तो किस काल में आरंभ हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है 19वीं शताब्दी में। विश्व बाजार का विस्तार 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 6 नंबर की विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? ठीक है, 6 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हुआ 1929 ईस्वी में। फिर 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन की आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ठीक है, तो कौन सी? तो ये फांसीवादी नाजीवादी शासन, सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद हम लोग का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 8 नंबर कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये ब्रेटन है, वही ब्रेटन होगा। तो ये किस वर्ष हुआ था? तो ये 1944 ईस्वी में हुआ था। फिर कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई है? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी 1980 ईस्वी के दशक में। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो ये जो हुआ यूरोपीय संघ को उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोपीय संघ का हुआ था, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चीन में क्रांति कब हुई थी? तो चीन में क्रांति हुई थी 1949 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1949 ईस्वी में। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता किसने लगाया? तो कोलंबस ने। और भारत का पता किसने लगाया? तो वास्को डी गामा ने। देखिए वास्को डी गामा कब आया था? सबसे पहले देखिए वास्को डी गामा आया था 1498 में, ठीक है। और कोलंबस ने 1492 में ही क्या किया था? 1492 में अमेरिका का खोज कर दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया? मतलब दोनों मर्ज होके काम करना शुरू कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी 1947 में ही कर दिया था, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर कह रहा है कि कार्न लॉ किस देश का कानून था? कार्न लॉ किस देश का कानून था? तो ब्रिटेन का था, ब्रिटेन का। 14 नंबर का ब्रिटेन का, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि BS नायपाल कौन थे? 15 नंबर क्वेश्चन क्या? BS नायपाल कौन थे? तो BS नायपाल कौन थे? यहाँ पे 15 नंबर का हो जाएगा हम लोग का ए नंबर आंसर। नोबेल पुरस्कार विजेता BS नायपाल। उसके बाद फिर गिरमिटिया किसे कहा जाता है? देखिए गिरमिटिया कहा जाता है किसे?
तो गिरमिटिया कहा जाता है। 16 का हो जाएगा हम लोग का ए, अनुबंधित मजदूर। वही ना, गिरमिटिया मजदूर कहाँ से आते थे, तो पश्चिमी भागों से आते थे। आपको पता है, पिछला अभी बताए हैं यहाँ पे। तो वही फिर कह रहा है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो अनुबंधित मजदूर को कहते थे। उसके बाद फिर 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग सम्मिलित थे। तो इसमें जो है कोयला, कपास और लोहा। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे, तो कोयला, कपास और लौह था। उसके बाद फिर 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि दुनिया में कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कितने देश हैं, तो 193 देश। कितने देश, तो 193 देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फिर हम लोग चैप्टर में चलेंगे दोस्तों, प्रेस संस्कृति एवं अनुवाद। ठीक है, प्रेस संस्कृति एवं अनुवाद चैप्टर पर चलेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग का फिर कह रहा है यहाँ पे कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, तो ये हम लोग का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यंग इंडिया का स्थापना किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 2 नंबर कह रहा है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दी थी। किस पत्र ने, तो अमृत बाजार पत्रिका। 2 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ था कि वो लोग क्या करते थे कि शायद हिंदी में या इंग्लिश में ऐसा ही करते थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऐसा था कि वो बहुत ध्यान रखता था कि क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए क्या होता था कि हम लोग यहाँ से छोटा छोटा पत्रिका निकालते थे और लोगों में क्रांति का भाव पैदा करते थे, जिससे ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, जिसमें कोई भी अगर मान लीजिए कि पत्रिका में अगर कोई भी क्रांतिकारी भावनाओं से जुड़ा होगा तो उसको रद्द करके और उसको जेल में भर्ती कर दिया जाता था। जिसकी वजह से इसमें क्या हुआ कि अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात में उसको ट्रांसलेट करके अलग अलग भाषा में बदल के और हटा दिया गया। फिर उसके बाद देखिए हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, मार्को पोलो ने। उसके बाद कह रहा है 4 नंबर कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो ये जो है बाइबिल की छपाई की थी। फिर 6 नंबर कह रहा है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, तो कैक्सटन था। ठीक है, उसके बाद फिर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 8 नंबर क्या कह रहा है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो रूसो जो है फ्रांस का दार्शनिक था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 9 नंबर की विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की चीन में हुई थी। मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, चीन में। और सबसे प्रथम शिक्षा का कहाँ से, तो प्रसा में शिक्षा स्टार्ट हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन फिर कह रहा है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तक सामग्रियों की मांग बढ़ाई। ठीक है, तो 10 नंबर का आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, चीन ने बढ़ाई थी। ठीक है, सिविल सेवा का परीक्षा भी वहीं पे सबसे पहले स्टार्ट भी हुआ था। फिर हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो मुद्रण का सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। मुद्रण का सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, मुद्रण का भी चीन में ही हुआ था दोस्तों। ठीक है, चीन में। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 नंबर की मार्टिन लूथर कौन थे। 12 नंबर मार्टिन लूथर कौन थे। तो मार्टिन लूथर जो थे हम लोग का कौन थे, तो ये जो है धर्म सुधारक थे। उसके बाद फिर कह रहा है कि
इंक्विजिशन क्या था? इंक्विजिशन क्या था? तो 13 नंबर का हम लोग का आंसर हो जाएगा ए नंबर, धर्म अदालत था। फिर कह रहा है 14 नंबर की वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? तो 1878 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 15 नंबर कि इनमें से कौन सा निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? प्रणेता थे कौन थे? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी, ज्योतिबा फुले थे। 14 नंबर का बी, 15 नंबर का बी, ज्योतिबा फुले। इनमें से कौन सा निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? मतलब मान लीजिए अग्रणीय थे तो ज्योतिबा फुले थे। फिर 16 नंबर कह रहा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन की 95 स्थापना किसकी रचना है? 17 नंबर क्वेश्चन ना 95, हाँ 95 स्थापना किसकी रचना है? तो ये जो है हम लोग का दोस्तों 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, मार्टिन लूथर का है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का स्थापना, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने स्थापित किया? तो ये जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा डी नंबर, सच्चिदानंद सिन्हा ने। 18 का क्या हो जाएगा? डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। 18 का डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने दोस्तों। फिर उसके बाद फिर कह रहा है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का भी आविष्कार सबसे पहले चीन में ही हुआ था दोस्तों, चीन में। ठीक है, उसके बाद देखिए 20 नंबर कह रहा है ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? तो ऐतिहासिक मुद्रण शोध 1440 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग आज हिस्ट्री का बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लिए इस वीडियो के माध्यम से। और ये वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लेंदी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग ज्योग्राफी को देख लेंगे और भी इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाएंगे दोस्तों। इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा बढ़िया से, लेकिन अब जो आएगा क्वालिटी विशेष रहेगा उसमें, ठीक है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसा PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों कि आप लोगों का कितना सही हुआ, और कमेंट में ये भी लिखें कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ठीक है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।